हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं दो टॉपिक। एक का नाम है कार्बनिक यौगिकों में संकरण और दूसरा रहने वाला हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड सुना होगा, संकरण। बायोलॉजी में सुना होगा और केमिस्ट्री में सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या है, तो देखिए हम पहले इन दोनों को हिंदी और इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखिए संकरण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं हिंदी में। तो देखिए संकरण वह प्रक्रिया है, संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा वह विभिन्न आकृति के कक्षक, वह विभिन्न आकृति के परमाणु कक्षक, आकृति के परमाणु कक्षक त्रिविम में, त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में, संख्या में संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जितने परमाणु कक्षक, जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, तथा समान ऊर्जा वाले संकृत कक्षक, समान ऊर्जा वाले संकृत कक्षक निश्चित ज्यामिति में, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित मनोज भाई होते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो यदि हम बात करें कि इसको थोड़ा इंग्लिश में समझा जाए, तो देखिए हम इंग्लिश में हम एक आपके सामने एक स्क्रीन लेके आ रहे हैं, उससे आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। देखिए केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद नियरली इक्वल एनर्जी, with nearly equal energy on the same atom to form a brand new set of equivalent hybrid orbitals. These new orbitals have identical shapes and energy. They arrange themselves in space to reduce electron repulsion, which explain the specific geometry and bond angles of मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमको क्लियरिटी से ये बात समझ में आने लगेगी कि इसके एग्जांपल्स क्या बनेंगे। तो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं आपसे।
तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों हम बात करें, इसमें क्या होता है, एसपी संकरण। जैसे पहला संकरण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसपी संकरण, एसपी हाइब्रिडेशन। तो इसमें क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल होगा, एक एस कक्षक होगा। अब एस कक्षक की ज्योमेट्री कैसी होती है, ये होती है गोलाकार, ऐसा एस कक्षक होता है। और इसमें एक पी कक्षक होता है जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, डंबल शेप। ये पी एक्स कक्षक है, या पी वाई है, पी जेड है। सपोज करिए पी एक्स कक्षक हो, तो ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बच्चों, तो ये पी एक्स कक्षक हो जाएगा। अब दोनों कक्षकों को हमने मिक्स किया, मीन्स ये डिफरेंट एनर्जी के अप्रोक्स इक्वल एनर्जी बोल सकते हो आप, और डिफरेंट साइज बोल सकते हो। ये मिक्स किए, आपस में इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये किस तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो देखिए इनका जो मिक्स होने का तरीका होगा, ये इंटरमिक्स जो होंगे, ये इस तरीके से मिक्स होंगे कि ये मिडिल पार्ट इसका इस तरीके से हो गया, और दोनों पार्ट इस तरीके से लीनियर शेप में आ गए। तो इनके नंबर क्या हो गए, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि 2sp संकृत कक्षक बन गए। क्या बन गया, 2sp संकृत कक्षक। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है, जो ज्यामिति होती है, वो कैसी होती है, इसका नाम है रेखीय, लीनियर। ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा बच्चों, बंद कोण जो रहेगा, बॉन्ड एंगल, वो 180 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मिलकर तो क्या कहलाते हैं, परमाणु कक्षक होते हैं। समान ऊर्जा के, लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक होते हैं। आपस में जब इनको मिश्रित किया तो ये क्या करते हैं, जो 3D होती है उसमें अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मीन्स एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा वाले कम को दे देगा, और ये सिमिलर एनर्जी के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देंगे, यानी कि समान ऊर्जा वाले संग्रह कक्षक बना देंगे। और ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जैसे रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे sp2 संकरण में बात करें तो एक s कक्षक होता है और 2 p कक्षक होते हैं, एक s कक्षक प्लस 2 p कक्षक। अब 2 p कक्षक क्या क्या हो सकते हैं, px और py ले लो, px और py वाले कक्षक ले लो, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 3 नए ये sp2 संगृत कक्षक बनाएंगे, जिनकी ज्योमेट्री कैसे रहने वाली है, देखिए ये तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी इस तरीके से। इसमें 3 sp2 संगृत कक्षक बन गए, जिनकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, जिनकी ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का नाम रहने वाला है। और यदि हम बात करें इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ BF3 ले सकते हैं, और इथीन में हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ले सकते हैं। और sp2 वाले एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ BeCl2 ले सकते हैं, और इधर से एथाइन में ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स होते हैं, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो थोड़ा वहां ज्यादा डिटेल में लेते हैं एग्जाम्पल्स को। यहाँ हम इतने एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे, हम केवल यहाँ जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है। तो sp3 संकरण की बात करें, sp3 हाइब्रिडेशन की बात करें, तो इसमें बच्चों एक s ऑर्बिटल होता है, एक s कक्षक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और 3 p कक्षक होते हैं। और ये त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 3D में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ जो px है ना, ये जो p कक्षक है, ये px होगा, py होगा और pz होगा। अब ये तीनों कक्षक जो आपस में इंटरमिक्स होंगे ना, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे ऐसे, यानी कि चतुष्फल की ज्यामिति में इस तरीके से ये अरेंज होंगे। इस तरीके से 4 संगृत कक्षकों का ये निर्माण कर देंगे, ये 4 संगृत कक्षक बन जाएंगे।
4 sp3 संकरित कक्षक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 4 नए बनेंगे, और चारों जो आपस में जो अरेंज होंगे जिस ज्योमेट्री में, उस ज्योमेट्री का क्या नाम रहता है? चतुष्फल की टेट्राहेड्रल होती है, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री, या एक और बताते हैं हम जनरली 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं हम, तो मीथेन है। ऐसे अगर हम जनरल और बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। ये सब एग्जाम्पल्स बन जाएंगे जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइब्रिडेशन की। तो देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से ही समझते हैं हाइब्रिडेशन को। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन के एग्जाम्पल में हमसे पूछा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। तो हमको जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे इसका हाइब्रिडेशन बताएं, थोड़ी इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हमको थोड़ा क्लियरिटी से समझ में आएगा। देखिए ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड, और ये CH2। अब देखिए इसमें हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे ना, तो सिग्मा बॉन्ड के बेस पर है ना आप यहाँ हाइब्रिडेशन दे सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बेस पर दे सकते हैं। जैसे देखिए अगर पहले वाले कार्बन को देखें तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि देखो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडेशन होगा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? यहाँ पर sp3 होगा, और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडेशन होगा sp2, और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो यहाँ संकरण होगा sp। तो आपको केवल किसके बेस पर आइडेंटिफाई करना है? सिग्मा बॉन्ड के बेस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो संकरण आपको बताना है sp3। जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखे तो यहाँ पर sp जो मैथिल ग्रुप है उसका हाइब्रिडेशन कार्बन का sp3 रहेगा। अब देखो सेकंड वाले को देखो, देखो ये सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन तो कौन कौन से बॉन्ड बना रहा है? देखो ये सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है, और एक डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। तो 11th क्लास के बच्चों को अभी ये समझना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका नाम सिग्मा बॉन्ड रखा गया है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। अब देखो सेकंड वाले कार्बन में 3 सिग्मा आ रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन का कितना क्या हो जाएगा? sp2। अब लास्ट वाले कार्बन को देखें तो लास्ट वाला कार्बन भी देखिए आप 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3। तो थर्ड वाले कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp2। चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं, तब और क्लियरिटी आएगी। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसा सब बच्चे जानते होंगे बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब देखिए C6H6 से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि सभी कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक रिंग बन चुकी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है। और यदि अगर हम देखें यहाँ पर तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए प्रत्येक कार्बन में 3 सिग्मा है, सभी कार्बन में 3 सिग्मा है, तो सभी कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? सभी कार्बन का संकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? संकरण निकाल सकते हैं। चलिए और बात करें तो एक कंसेप्ट और होता है संकरण निकालने का, उसका नाम है उसका नाम है सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, मीन्स बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या। नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल टू कुल संकृत कक्षक, कुल संकृत कक्षक मीन्स टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? THO।
अगर हमको बच्चों कहीं पर THO का पता चल जाए कि किसी में THO 2 आ रहा है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होगा sp। अगर 3 आ जाए तो sp2, और 4 आ जाए तो sp3। जिससे मैं कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग आपको इसको समझाता हूं तो और क्लियरिटी से समझ में आएगा। जैसे बच्चों देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिखा एथेनॉल का CH3CH2OH। अब देखिए आपको कार्बन का तो हाइब्रिडेशन इजी गोइंग में पता चल रहा है कि जिसमें 4 सिग्मा आ रहे हैं, संकरण हो जाएगा sp3। जैसे पहले कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3 क्योंकि 4 सिग्मा बंध बना रहा है। दूसरा वाला भी क्या बना रहा है, 4 सिग्मा बंध बनाएगा तो इसका sp3। लेकिन अगर आपसे ऑक्सीजन का क्या पूछा जाए, हाइब्रिडेशन पूछा जाए, तो ऑक्सीजन केवल और केवल 2 सिग्मा बंध बना रहा है। देखो बच्चों, अगर ये 2 सिग्मा बंध बना रहा है तो फिर हमारे दिमाग में तो जनरली क्या आता है कि यार यहाँ इसका संकरण sp होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसमें ऑक्सीजन का संकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ इसका THO निकाले, कुल संगत कक्षक निकाले, तो ऑक्सीजन 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रही है, 2 तो बॉन्ड पेयर बना रही है। और इसमें कितने लोन पेयर है, देखो लोन पेयर सब बच्चे जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यानी अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ 2 ही क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ टोटल THO की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और क्लियरिटी से हम समझते हैं। जैसे हम बात करें कि ये फिनोल है, ये फिनोल का एग्जाम्पल है। अब फिनोल में कार्बन का हाइब्रिडेशन देखो, तो 3 सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रही है, लेकिन साथ में 2 लोन पेयर भी बना रही है। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ऐसे देखो, ईथर नाम सुना होगा बच्चों ने, तो ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के बोथ साइड 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो देखिए सभी बच्चे समझ सकते हैं, तीनों कार्बन 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं और 1 सिग्मा कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन तो इसमें क्या हो जाएगा, sp3। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 तो सिग्मा बना रही है, 2 लोन पेयर बना रही है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन भी यहाँ क्या हो जाएगा, sp3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हाइब्रिडेशन निकालना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि कैसे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल, सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए, सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करें। डिटरमाइन नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, डिटरमाइन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड नंबर। चलिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेथिल साइनाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई है, तो थोड़ा मेथिल साइनाइड को ओपन करके लिखोगे तब ही समझ में आएगा। देखिए, मेथिल साइनाइड में एक तो CH3 ग्रुप है, एक साइनाइड है। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है बच्चों, सिग्मा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी सिग्मा, तो सिग्मा के नंबर कितने आ रहे हैं, काउंट करिए 5। लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड भी होते हैं, तो पाई बॉन्ड के नंबर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे बात करें बेंजीन C6H6। अब देखिए, C6H6 की स्ट्रक्चर अभी आपको बताई थी। इस तरह से अल्टरनेट प्रोटॉन में डबल बॉन्ड होते हैं, और प्रत्येक कार्बन से क्या अटैच होता है, 1 हाइड्रोजन अटैच होता है। तो आप यहाँ पर सिग्मा और पाई को देखें, तो देखिए ये फर्स्ट सिग्मा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8, ये 9,
ये 10, ये 11 और ये 12। मीन्स सिग्मा के नंबर कितना हो गए? 12। और पाई बॉन्ड के नंबर कितने हैं? देखो ये इनसाइड जो बॉन्ड है ये एक पाई है, एक पाई है, एक पाई है। तो पाई बॉन्ड के नंबर कितने हैं यहाँ पर? 3 है। पाई बॉन्ड के नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। और यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमने लिया CH3, CH2, C, CH3, डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH3। अब इसको ओपन करके समझोगे तो आपको सिग्मा भी समझ में आ जाएंगे, पाई भी समझ में आ जाएंगे। जैसे पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, दूसरे वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन बाइंड हो गए, तीसरे वाले कार्बन से एक तो CH3 बाइंड है, इसको भी ओपन लिख लेते हैं। फिर डबल बॉन्ड है, फिर C के साथ H है, फिर CH2 है, ओपन करके लिख देते हैं, फिर CH3 है। अब इसमें देखिए आप सिग्मा और पाई कितने बता सकते हैं? तो सिग्मा और पाई के नंबर काउंट करें तो देखिए क्या नंबर आएंगे। देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो सिग्मा के नंबर कितने हो गए इसमें? 20। और पाई बॉन्ड के लिए एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए पाई के नंबर कितना हो जाएगा? 1। मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी हमने कार्बनिक यौगिकों में संकरण और सिग्मा पाई बंधों को निकालना सीखा है। अब चलते बच्चों अगले टॉपिक की ओर, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन को अगर क्लासिफाई करें तो देखिए हाइड्रोकार्बन मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और हम कह सकते हैं इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक। क्या कह सकते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो हाइड्रोकार्बन मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, और एक होता है एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक खुली श्रृंखला वाला भी हो सकता है, खुली श्रृंखला वाला ओपन चेन क्या हो सकता है? ओपन चेन हो सकता है। और एक होता है बंद श्रृंखला, जिसमें रिंग आ जाएगी, बंद श्रृंखला, जो कि ये भी 2 टाइप्स का बना सकते हैं आप इसको, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। ऐसे ओपन चेन जो होगा वो भी क्या रहेगा? सैचुरेटेड रहेगा, मतलब संतृप्त रहेगा। और दूसरा कौन सा रहेगा? अनसैचुरेटेड रहेगा, अनसैचुरेटेड। ऐसे बात करें एरोमेटिक की, तो ये एरोमेटिक का मीन्स होता है रिंग लाइक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में क्या मिलती है? ऑलवेज रिंग। और या रिंग में पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में मिल सकते हैं, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड मिल सकता है, या पाई बॉन्ड के साथ एक छोड़कर लोन पेयर मिल सकता है। तो एरोमेटिक 2 कैटेगरी में है। एक का नाम है होमोसाइक्लिक, समचक्रीय बोलते हैं इंग्लिश में इसको। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। मीन्स एक हो गया समचक्रीय और एक हो गया विषम चक्रीय।
अब इन पर सब पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं तो थोड़ी क्लियरिटी सबको समझ में आएगी। काफी हद तक आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि कुछ यहाँ चेंजेस देखने को मिले। तो अगर हम बात करें पहले, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। एलिफेटिक मतलब जो ओपन चेन भी होते हैं, क्लोज चेन भी होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हमने क्या लिया, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट हमने लिया ओपन चेन। ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, एक कैटेगरी आएगी सेचुरेटेड, मतलब संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है। मीन्स कंपाउंड विच हैव, कंपाउंड्स विच हैव सिग्मा, मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। यानी कि यौगिक जिन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलता हो, एकल बंध मिलता हो। यौगिक जिन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध मिलता हो। क्या मिलता हो, एकल बंध मिलता हो, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। अब इस कैटेगरी में किसको रखेंगे अपन, एल्केन सीरीज को। एल्केन श्रेणी इस कैटेगरी में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा सब बच्चे जानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है, इस टाइप की कैटेगरी आती है ना, इस टाइप की कैटेगरी आती है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, ये किस सीरीज में होते हैं, एल्केन सीरीज में होते हैं। इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, तो एक होती है अनसेचुरेटेड, सेकेंड क्या होती है, अनसेचुरेटेड ओपन चेन, असंतृप्त खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। अगर डबल बॉन्ड आता है तो इस कैटेगरी में हम रखेंगे किसको, एल्कीन को, एल्कीन श्रेणी को। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है उसमें किसको रखा जाएगा, एल्काइन श्रेणी को। तो डेफिनेशन क्या ले सकते हो, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध मिलता है क्या कहलाती है, एल्कीन श्रेणी। और यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन में के मध्य में त्रिबंध मिलता है क्या कहलाती है, एल्काइन श्रेणी। कंपाउंड विच हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन आर नोन एज एल्काइन सीरीज, एंड कंपाउंड विच हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन आर नोन एज एल्काइन सीरीज। तो यहाँ अनसेचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसमें मैंने आपको एक कैटेगरी और बताई है, वो क्या है, जिसमें एलिसाइक्लिक होते हैं रिंग लाइक कंपाउंड। यानी कि सेकेंड कैटेगरी इसमें क्या थी, रिंग लाइक एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स वलय युक्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस कैटेगरी को आप यहां यूज कर सकते हो, वलय एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को कैसे यूज कर सकते हो थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल, साइक्लोप्रोपेन लिखा। अब देखो इसमें कोई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सेचुरेटेड। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त।
फिर मैंने लिखा, ये लिखा मैंने साइक्लोब्यूटेन, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये बन गया साइक्लोब्यूटीन, जो कि किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक बन जाएगा सैचुरेटेड और एक बन जाएगा अनसैचुरेटेड, एक बन जाएगा संतृप्त, सैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, संतृप्त, और अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, असंतृप्त। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई आप इसको क्लासिफाई करो कि कौन संतृप्त होगा और कौन असंतृप्त होगा, तो हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बताना कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त है। देखिए मैंने यहाँ OH लगा दिया, मैंने यहाँ बेंजीन रिंग बनाकर ये डबल बॉन्ड लगा दिया, मैंने ये साइक्लोहेक्सेन बनाकर OH लगा दिया, मैंने यहाँ पर इस तरह से करके डबल बॉन्ड लगा दिया, मैंने यहाँ पर COOH लगा दिया, मैंने यहाँ पर 5 कार्बन लगाकर CHO लगा दिया। अब आप बताएं कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है, लेकिन सब में रिंग तो है ना। तो देखिए पहले वाले में रिंग में कोई भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, संतृप्त सैचुरेटेड। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर देखो यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा वापस से, सैचुरेटेड। फिर अगले वाले में देखो डबल बॉन्ड आ गया रिंग में, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त, क्योंकि यहाँ रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड। और यहाँ भी रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी क्या बन गया, सैचुरेटेड। तो इस तरीके से हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ सकते हैं, जिसमें रिंग होती है बच्चों, वलय होती है। लेकिन अब एक नया खानदान जिसका नाम क्या है, आपको पता चल गया होगा कि नया खानदान कौन सा है। तो नया खानदान की अगर हम बात करें तो वो है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था बच्चों, याद करिए आप। एक नाम दिया था मैंने समचक्रीय, होमोसाइक्लिक, मीन्स रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम एब्सेंट, एटम प्रेजेंट नहीं हो। एक होता है विषम चक्रीय, हेटेरोसाइक्लिक। अगर हम इस यहां बात करें हेटेरोसाइक्लिक की, तो देखिए, और होमोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं पहले। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन। अब क्या हो रहा है इसमें, अल्टरनेट ऑर्डर में देखो, ये पाई बॉन्ड आ रहा है, ये पाई, फिर ये पाई, फिर ये पाई आ रहा है ना। एकांत क्रम में द्विबंध मिल रहे हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो क्या ये नहीं बन सकता होमोसाइक्लिक में, 2 रिंग आपस में से बाइंड हो जाए, देखिए ऐसे बाइंड हो जाए ये 2 रिंग, इसको, इसका नाम बेंजीन है, तो इसका नाम है नेप्थलीन। क्या नाम है इसका, नेप्थलीन। तो ये इसमें भी अल्टरनेट ऑर्डर में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगा बच्चों, होमोसाइक्लिक बन जाएगा। और भी अगर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो एनिलीन बन जाएगी, ये भी एरोमेटिक है, एनिलीन बनेगी। अब इसमें नाइट्रोजन के पास क्या आ रहा है, यहाँ लोन पेयर है। देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड को बच्चों रिंग से भी डिनोट करते हैं। जैसे जो 11th क्लास के बच्चे होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि सर कभी आप यहाँ बॉन्ड लगा रहे हैं कभी गोला लगा रहे हैं। तो देखिए आगे जाकर थोड़ा आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बॉन्ड को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किल के थ्रू। जैसे देखो आप यहाँ पर CH3 लगा दें तो ये टोलुइन बन जाएगा, इसका नाम क्या रहेगा, टोलुइन। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक बनते हैं। जैसे बेंजीन में OH लगा दो तो इसको फिनोल बोलते हैं,
अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये पाई बंध के साथ अल्टरनेट ऑर्डर में रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। तो ये सब क्या है, रिंग के अंदर एक ही टाइप का आइटम आ रहा है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन वलय के अंदर कार्बन के अलावा, वलय के अंदर, वलय के अंदर कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा विषम परमाणु, अब ओड एटम क्या होते हैं, विषम परमाणु क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, हेलोजन है, आदि एटम अगर मिलते हो ना, आदि के अलावा विषम परमाणु उपस्थित हो तो इन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं बच्चों, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। यौगिक बोले हाइड्रोकार्बन बोले, मीन्स एक्सेप्ट कार्बन odd atom present like as oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, halogen in the ring are known as heterocyclic compound। चलिए अब इसके एग्जांपल्स की ओर देखते हैं तो हमको चीजें क्लियर समझ में आएगी। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर तो क्लियर समझ में आने लगेगी चीजें। जैसे हेटेरोसाइक्लिक एटम की बात करें, जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, अब इसमें सडन क्या आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में आ गया, तो ये अनसेचुरेटेड भी है साथ में, हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन इसका नाम क्या होता है, फ्यूरेन। क्या नाम होता है, फ्यूरेन, इसको फ्यूरेन बोलते हैं। अब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या बन गया, ये एग्जाम्पल बना ना बच्चों। अब ऑक्सीजन की जगह पर अगर सल्फर लेके आ जाए तो इस तरह से लोन पेयर 2 लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, थायोफीन। क्या बोलेंगे इसको, थायोफीन। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों एग्जांपल में आपने देखा होगा कार्बन तो मिल ही रहा है, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं सभी में। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C4H4S। ऐसे यहाँ क्या बनेगा, C4H4O, क्योंकि यहाँ भी प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। ऐसी अगर हम यहाँ इस 5 मेंबर्ड रिंग में 5 सदस्य वाले में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ले ले, ऐसे ले ले, तो इसको बोलते हैं पाइरोल या पिरोल, पाइरोल या पिरोल बोलेंगे इसको। तो इसमें देखें तो यहां पर भी क्या होता है, प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H5, यहाँ हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ भी है ना, तो C4H5N बन जाएगा। और एक एग्जांपल ले लें हम और, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग हो जाए, 6 मेंबर आ जाए, और यहाँ ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ऑक्सीजन की जगह पर अपन यहाँ हम इस एग्जांपल में ले लेते हैं, देखिए इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटा देते हैं और नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, और अल्टरनेट ऑर्डर में ये बॉन्ड लगा देते हैं। तो देखिए इसमें ईच कार्बन से एक हाइड्रोजन बाइंड है, ये देख सकते हैं, ईच कार्बन से एक हाइड्रोजन बाइंड है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H5N। लेकिन इसका जो नेम है वो क्या है, पायरिडीन या पेरिडीन। इंग्लिश वाले पायरिडीन बोल सकते हैं, हिंदी वाले इसको क्या बोल सकते हैं, पेरिडीन बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको 2 टॉपिक आज समझ में आए होंगे, एक हमने संकर्ण लिया है और दूसरा हमने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण लिया, मीन्स हाइड्रोकार्बन का हमने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है और हाइब्रिडाइजेशन समझा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके क्लियर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने सब बातों को सेड से रख सकूं। ओके तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।